राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शुभ रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राधे। लाल लड़ीले दो लाल, सोहत सुंदर नयन विशाल, अलबेले अंग अंग रहे फवि, भूषण के भूषण छवि की छवि। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि श्री श्यामा श्याम को, श्यामा जी को दिव्य दुल्हन के रूप में और प्यारे रसिक शेखर लाल जी को दिव्य दूल्हे की वेशभूषा से अलंकृत करके और बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को अष्टकोण सिंहासन पे ले आकर के विराजमान करती हैं। और यहाँ पर दुल्हन की और दूल्हा की जो श्रृंगारित शोभा है, मैंने जो दुल्हन रूप में प्रिया जी को श्रृंगार की हैं, वो श्रृंगार बड़े इत्मीनान से अब यहाँ दर्शन कर रही हैं। समग्र जो दुल्हन के जो अंकुरित रूप है ना, जो बहुत मन भावनी जो रूप माधुरी है, और दूल्हे सरकार की जो विचित्र माधुरी जो छिटक रही है, उनको सहचरी वृंद बड़े ही आनंद पूर्वक स्थिरता पूर्वक या शोभा को पान कर रही हैं। और जहाँ लाखों की सखी वृंदों की भीड़ है, और एक एक शोभा को मैंने उस समय जो दुल्हन और दूल्हे हैं उनकी कैसी कैसी चेष्टा है, कैसी सुंदर माधुरी है, और कैसी छवि की भी छवि को मोहित कर रही है, उनकी छटा है, वो देख करके गान कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। देखिए प्रियालाल उत्सव स्वरूप रहे हैं, उत्सव के भी उत्सव है, शोभा की भी शोभा है, और आनंद की भी आनंद है। इसे कह रहे ना कि आनंद हूं को आनंद दाता, और इन्हीं देख जिमें दिन रात। कि ये प्रियालाल की जोड़ी, ये दूल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है, इनको हम देख करके दिनों रात जीवन धारण करती हैं, इन्हीं को देख करके जीती हैं। यही सिद्धांत है। सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं होता है, सार वस्तु बहुत छोटी होती है और कम होती है। यही एक बात अगर कोई समझ जाए तो सारा उसका जीवन कृतार्थ हो जाए। और नहीं तो रोज रोज पाठ करेंगे, वो पाठ करते करते बूढ़े हो जाएंगे, हृदय कभी रस से पीता नहीं। और जो अब आपने जो भी आज तक महापुरुष सुने कि फलान बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बड़े उच्च कोटि के वृंदानंद जी हुए, बड़े ही सदाचारी हुए, बड़े ही प्रेमी संत हुए, तो जानते हैं उनको क्या था? उनको जो एक गुरुदेव ने जो बता दिया उसको धारण कर लिया। कहीं से उनको बात जो मिल गई उसको चुपचाप लेकर के धारण कर लिया, फिर उसी की तरह अपनी जिंदगी बनाने लगे, उसी ढाल में अपने को ढाल दिया, तो महापुरुष हो गए। हम एक ऐसे भी संत देखे, उनके संग रहे यहाँ से 20 साल पहले, 25 साल करीब रहे थे। तो आपको बताएं 3 बजे उठ जाते, एकदम राइट 3 बजे उठ जाना, और उठ करके नहा धो करके बैठ जाना, और बीच में झपकी लेते रहना, मैंने फिर ठाकुर सेवा जी करके और 7-8 बजे तो निकल जाना। यहाँ से जमुना जी परिक्रमा, बिहारी जी होते सत्संग सुनते हुए 11 बजे तक आ जाना। फिर राजभोग आदि बना के भोग लगाना, फिर पाना,
और फिर 3:30 बजे 4 बजे नहा धो करके फिर निकल जाना, सत्संग राम जी वही करते करते होते होते आ जाना। ये रोज करते थे, रोज का उनका नियम था, अगर बीमार न पड़े तो। लेकिन आप नहीं मानेंगे, वो मैंने ऐसा उनका उद्विग्न चित्त हो गया था, कुछ पारिवारिक उनका कला क्लेश था, जो कुछ भी जिसे कानून फांसी लगा ली, पंखा लटक करके सर्वनाश कर दिया, प्रेत बन गए। तो भजन तो करते थे लेकिन वो विवेक कहाँ काम किया, उस सत्संग ना काम किया, ना नाम जब काम किया, क्योंकि उन्होंने विवेक पूर्ण कार्य नहीं किया। तो एक सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत बड़ा कम होता है, उस पे लेकर उसी पे लूट गया तो लूट गया, टूट गया तो उस पर निसार कर दिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि फलाने तो फलानी चीज पे तुल गए हैं, मैंने उसने उस बात को अपने के निसार बेच दिया, उस पर निसार कर दिया। ये एक छोटी सी पंक्ति है, छोटी सी, जो जाने माने सोई माने क्यों बिन जान, जो जाने मान, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, ये सब जानते हैं कि ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है, लेकिन फिर वही करते जा रहे हैं। इसका मतलब हम जानते होते अपने मन में खूब अहंकार कर ले कि हम तो बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत गुणवान हैं, तो इसे कोई भी काम समता नहीं। अगर आप जान गए तो फिर मान जाएंगे, और इसका मतलब आपने रटा है, याद किया है, जाना नहीं। जिस हाँ, अब पता नहीं भगवान जाने भक्त देखे क्या थे। तो मैंने कहने का मतलब अब फांसी लगाना, जहर खाना, ये छोटी मोटी बात थी। फिर भाई चर्चा हुई कि भाई इन्होंने ऐसी अपनी दुर्गति की है, चलो देखते हैं, उनका संस्कार करके लोग आए। फिर हुआ कि भाई देखा जाए क्या होता है, इनके बारे में कौन गति होती है। भाई देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें भी आप लोग रात्रि में शयन करें तो अपने अपने अनुभव बताना भाई कि। तो मैं भी था उसी में, उनके संस्कार आदि में। तो मैं रात में भी सोया, तो उनसे पूछा, सपने में आए, बोले अरे, मैंने कि बाबा आपने पता कैसा कर्म कर दिया, आज तो साधु सूर्य फंस जाते। अच्छा तो आप लोगों को पता लगी क्या? कह रहे हैं आप लोगों को पता लगी क्या? और फिर कह रहे महाराज मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, बहुत कष्ट हो रहा है, भीषण कष्ट हो रहा है। तो अब भोग अब क्या कर ली, तो भोग अब भगवान जाने उधार हुआ। उसके बाद फिर सब अपने अपने काम में लगे, उनके लिए पाठ भी उनके जो परिवार वाले। देखिए ऐसा है ना, जो पारिवारिक होते हैं साधु से हाथ खींच लेते हैं ना, उनके बेटा बेटी नाती पोते थे, तो आते जाते थे, मिलते जुलते, विरक्त होगा तो साधु से हाथ पे रखेंगे, और परिवार से संबंध रखेगा तो साधु अपना हाथ खींच लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो जानते हैं सिद्धांत की बातें बहुत ज्यादा नहीं होती। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी। यद्यपि हमें सुनाना था ब्याहुला, और क्या आ गया, लाल लड़ीले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, अलबेले पात्र बढ़िया नहीं रहेगा तो रस नहीं टिकेगा, बढ़िया दीवार नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं बन तो जाएगी, गिर जाएगी, गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। पता न आधी में गिर जाएगी, थोड़ी सी भूकंप में गिर जाए, कि जितनी उसकी लास्टिंग निश्चित की गई उसे पहले ही गिर जाए, क्योंकि उसकी बुनियाद अच्छी नहीं है। इसीलिए संत जन पहले कहते बुनियाद बना ले भैया, उसके बाद रस। इसे कहते परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढार दीजिए कहा, श्री हरि प्रिया को सर्व विभो दुर्लभते दुर्लभ नाम। माने जब तक आप कुम्हार के यहाँ से कच्चा गाड़ा नहीं होता है, उसको लाइए, उसमें पानी डाल दीजिए, फट जाएगा, क्योंकि पका नहीं। तो यद्यपि उसी गाड़ा में पानी रखा जाता है, लेकिन जब उसको कुम्हार पका देता है, उसके बाद अब 10 साल तक पानी रखिए ना, एक बूंद नहीं गिरने देगा। लेकिन जब वो अधकचला है, मैंने अभी पका नहीं है,
तो उसमें पानी उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाएगा, उसके अस्तित्व को मिटा देगा। वो फिर घड़ा नहीं रह जाएगा, फिर माटी बन जाएगा। तो वो कह रहे परिपक्व भये भाजन बिना सुरंग ढार दीजिए, कहा कि बिना मैंने कच्चे पात्र में अच्छे से अच्छे उसमें वस्तु रख दो, वो बर्तन ही खराब हो जाता है, बर्तन ही नष्ट हो जाता है, और उस दिव्य वस्तु की मानो इज्जत खराब हो जाती है। तो परिपक्व भये भाजन बिना सुरंग ढार दीजिए, कहा श्री हरि प्रिया को सर्व मिलो विभव दुर्लभ ते दुर्लभ। सच पूछिए तो जैसे हम लोग जो स्मरण करते हैं कि सेवा सुख है, मंगल है, स्नान है, श्रृंगार है, रास है, ये बड़ा निर्द्वंद महात्मान की चीज है, ये छोटे मोटे की चीज नहीं है। बड़ा जो एकदम मतलब निश्चिंत जो है, निश्चित महात्मा है, वैष्णव है, भक्त है, और जो बिल्कुल प्रिया प्रीतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ है, और एकदम उसको आग लगी हुई है कि हमें साधन बताइए, साधन बताइए, हमें साधन करनी है, हमें प्रिया प्रीतम को देखना है, हमें प्रिया प्रीतम से मिलना है, इसी जीवन में उनके परिक्रमा में भर्ती होने मुझे। तो आप मुझे बताइए उनकी प्राप्ति के लिए साधन क्या करनी है। गुरुदेव ने बता दिया, वो लग गया। बस भोजन के लिए थोड़ा अपना कर लेता है, भिक्षा कर लेता है या बना लेता है, या जैसे भी उसकी निर्वाह अपना कर लेता है, और शेष समय सोने शौच आदि के बाद जो समय बचता है उसको इसमें लगा देता है। और फिर एक और बात होती है, वो ऐसा साधक बहुत आगे बढ़ता है, और जो अपना विचार नहीं करते, जब बनिया होता है तो बेचने के बाद रात्रि में अपने घर जा करके हिसाब किताब करता है कि कितना। ये प्रियस्मरण बाबा हमारे कहते थे, ये प्रियस्मरण बाबा महाराज का विचार है कि जैसे वणिक वर्ग होते हैं तो अपने सौदा बेचने के बाद रात्रि में उसका वो हिसाब किताब करते हैं, कितना बेचा, कितना लाभ हुआ, कितना घाटा लगा, फिर अगला दिन वो स्टेप उठाता है, अगला कदम उठाता है। ठीक इससे इससे और सावधान साधक होता है कि आज भजन इतना हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ कहाँ मेरा मन भटक रहा था, कहाँ कहाँ जा रहा था, कहाँ कहाँ लग रहा था। वो साधक बाण जैसे चलता है, ये जैसे तीर से, ये धनुष से तीर निकलता है वैसे भाजेगा। हाँ, जिन्हें को इसका विचार जैसे कहते हैं, जो बैल के समान साधक होता है, खल डाल दो, भूस डाल दो, हरा चारा डाल दो, उसमें तो ईंट पत्थर डाल दो, थोड़ी एक कूड़ा डाल दो, सब खा लेता है। तो कहते वैसा साधक जल्दी आगे बढ़ता नहीं। तो ये आप ही बताइए, जहाँ कह रहे हैं कि हीन श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख होय, जिन सो यह जस महारस कहो सुनो जिन कोय, कहो सुनो जिन कोई विनायक अनन्य उपासिक। जिसके हृदय में दुर्लभ की छटा आभासित होगी, वो कितना सात्विक जीवन वाला होगा, कितना शुद्ध हृदय वाला होगा, कितना सावधान रहने वाला होगा, कितना जागरूक रहने वाला होगा, कितनी उसमें तत्परता होगी। लाड़ बड़ी ले दो लाल। तो जानते हैं, एक बात मान लेना, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। एक मात्र एक बात, दो मान ले तो फिर क्या कहना है, तीन मान लिया तो क्या कहना है, चार मान लिया तो फिर क्या कहना है, फिर तो वो महापुरुष महामानव हो जाएगा। तो होता सबसे बड़ी गलती होती है मूल में कि 99% साधक माटी और खीर, खीर और माटी, बालू और खीर, बालू और खीर खाते हैं। और एक होता नहीं, केवल खीर ही खाएगा, बालू नहीं खाएगा। हमें थोड़ा सा दे दो, थोड़ी चीज दे दो, लेकिन हमको निखालस चाहिए, विशुद्ध चाहिए। उसमें मतलब दोष उसको खटकता है। जिसको अपना दोष खटकने लग जाए ना, वो साधक आगे बढ़ जाएगा। और जिसको अपने दोष पे कोई ध्यान नहीं है, मतलब उसको, वो तो कहते हैं ना कि दिन भर चले तो 12 कोस, फिर भी दिल्ली 2.5 कोस। साधु लोग कहते हैं कि दिन भर चला तो 12 कोस चला, लेकिन किसी ने कहा भाई 12 कोस चलोगे तो फिर पहुंच जाओ। किसी ने कहा 2.5 कोस था, तो 2.5 कोस का 2.5 कोस बना रहा। तो मैंने जो अपना निरीक्षण नहीं करता है साधु, वो आगे नहीं बढ़ता। भजन करेगा, वो भी सब काम करेगा, मंत्र जपेगा, पाठ करेगा, भजन करेगा, परिक्रमा देगा, ध्यान करेगा, संतों की सेवा करेगा, ठाकुर सेवा करेगा, लेकिन रहेगा थोड़ी सी मतलब
तो 4 मीटर बढ़ेगा, वो लक्ष्य तक नहीं जा पाता है। और जो बिल्कुल जिसको अपना दोष सहन नहीं होता है कि नहीं ये हमारे में नहीं होना चाहिए, उसको तो ब्रह्मा जी भी रोक पाएंगे, उसको वही भगवान की माया उसको सहयोग करती है, चल बच्चे आगे चल, चलते तोड़ के चल। तो जो जाने माने सोई माने, क्यों गिर जाए। एक ही पंक्ति काफी। तो जो आप जानते हैं कि ये दोष है, ये गलत है, उसको आप छोड़ दीजिए, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेंगे, और उसको लपेट कर रखेंगे, फिर तो जिंदगी निकल जाएगी। वही नाम भी जपेंगे, मंत्र भी जपेंगे, सब जपेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन अनुभूति तो कभी होनी नहीं, कभी अनुभव नहीं होगा भजन का कोई प्रकाश नहीं होगा, और जिंदगी में ऐसा अनुभव जिससे किसी का जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं हो पाए। लाल लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नयन विशाल। लाल लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नयन विशाल। लाल लड़ीले दो लाल, सोहत सुंदर नयन विशाल। लाल लड़ीले अपने सखियों के लाड़ में जो सदा पगे रहते हैं, दो सहचरी वृंद भांति भांति से जिनको लाड़ लड़ा रही हैं, सेवा कर रही हैं, जिनकी परिचर्या कर रही हैं, और जिनकी उन्हें सखी जन उनको दर्पण दिखा रही हैं। सखियों का लाड़ ही तो है। सखी जन राय लन उतार रही है, ये सखी का लाड़ है। सखी जन को पानी वार के पी रही हैं, उनका लाड़ है। बलिहार ले रही है, लाड़ है। मुखबास दे रही है, लाड़ है। उनकी माधुरी दर्शन कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उनकी गुणावली का गान कर रही हैं, उनकी माधुरी को देख देख के सिहा रही हैं, विविध वाजिंत्र बजा करके यश का उद्घाटन कर रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, और जो वस्त्रों को संभाल रही हैं, गंध से चरच रही हैं, मुखवास दे रही हैं, तांबुल खवा रही हैं, बलिहार ले रही हैं। अंजन की को मनोरंजनी छवि निहारे, कौद्रिक अंज करकंज अंगुरिन करी। दुल्हन के नेत्रों में अपनी उंगली से बड़ी ही लाघवता पूर्वक अंजन की रेख बनाती है। दूल्हे के भी तो ये लाड़ी तो ऐसा की वृंदों का कोई नेक थोड़ी नथ अपने स्थान से थोड़ी सी हटती है, टेढ़ी होती है, और छिट उनको बड़े आदर पूर्वक सुधारती हैं। फिर उनको पत्रक थोड़ी सी अगर पत्रावली जो है उसमें अगर थोड़ी मिट जाती है या मिटने की वो दिखती है, झट वहीं तुलिका लेकर के झट बनाती है, और दोनों को एक दूसरे के रस में पगाती हैं। श्यामा जी के रस में श्याम को, और श्यामा जी को श्याम को। कहती है ना, बिलसो दो लाल मेरे ये सदन सुख सने, सुख में सदाबोर ये श्यामा श्याम। आप मेरी जो हृदय रूप कुंज उसमें आप क्रीड़ा करिए ना, बहुत बढ़िया आपका निवास स्थान है।
उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। स्थिरता पूर्वक आप मेरे हृदय रूप कुंज में बिलसो दो लाल, हे दो दूल्हे दुल्हन, हे लाडली लाल, हे श्यामा श्याम, आप हमारी आंख नेत्र रूप कुंज में निवास करिए, हमारे हृदय रूप भवन में निवास करिए। बिलसो दो लाल, मेरे हिय सदन सुख सने, मेरे नैनन ते छिन जिन करो। मेरे नेत्रों से आप कृपा करके एक क्षण के लिए भी अलग मत हुई। सचमुच में साधक होना, साधक सचमुच में समझ लीजिए साधक हो जाए तो भाई वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र पहुंच जाएगा। साधक माने जो यह साधनम करोति इति साधक, जो सावधानम भवति, जो सावधान रहता है, मन असाधन को नहीं आने देगा। माने जो उसके भजन में विघ्न करे, आगे न बढ़ने दे, वो कितनी बड़ी से बड़ी चीजें उनको स्वीकार नहीं करेगा, फिर उसको कोई रोक सकता है? एक बार की बात बताएं हमको। परम पूज्य श्री दया प्रसाद पंडित जी महाराज थे, तो उनके भजन काल में एक कोई साधक आए थे। साधक वैसे थे कि कोई बड़े अच्छे परिवार के थे और कोई अधिकारी थे, वो किसी विभाग में अधिकारी थे। घटना ऐसे ही घटी कि वो संजोग से अपने परिवार को बड़े मतलब जब नाश्ता आदि करके, भोजन करके, और अपनी पत्नी से, बेटा बेटी को स्कूल भेज करके, अपनी पत्नी से, माँ से मिलजुल करके और अपने ऑफिस में गए। उधर से आए तो पता ना भूकंप हुआ या कोई बाढ़ सी आ गई, परिवार चौपट, सब खत्म, परिवार ही नहीं रहा, सब मर गए उसी में। अब जब उधर से आए तो पता लगा तो दिल बिल्कुल टूट गया और वहां से चल दिए ब्रजमंडल। वहां आए तो उनके मन में थी कि गुरु किसको बनाए, तो किसी को संत प्राप्त हो गया रास्ते में। मैंने कहा करी ब्रजमंडल में बहुत उच्च कोटि के संत है, उनका नाम है श्री पंडित जी महाराज, उनके पास आए तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा, उन्होंने महामंत्र सुना दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्होंने कहा फिर मेरे, क्योंकि अधिकारी थे, अब भिक्षा कैसे मांगेंगे, सबके यहाँ झुकना भी तो उनके बस की बात नहीं है, किसी के यहाँ टुकड़ा मांगना कि राधे श्याम आधी रोटी दे दो, और कोई उनको फटकारे तो। लेकिन हर तरह से जो देखिए जिसके लिए अहंकार किया जाता है, वो अहंकार की जड़ तो उखड़ गई थी ना, परिवार ही नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पानी की हमारी व्यवस्था। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हम लोग को ठाकुर जी भोजन समय पे दे देते हैं, ब्रजवासी हैं, भिक्षा हमें करा देते हैं, उसमें आप भी पालन ठीक बता दीजिए महाराज। लग गए, महामंत्र का जाप किया करते थे। कुछ ही दिनों में, मैंने दिन मतलब कुछ वर्षों में उन्होंने बस भजन किया। पंडित जी एक बार उनसे संध्या को मिल लेते थे और वो उनके पास आके मिल लेते थे, उनके सत्संग में बैठ जाते थे और उनसे समय पर थोड़ी देर के लिए दोनों मिल लेते और एक दूसरे के कुशल क्षेम जान करके फिर अपने अपने कार्य में दोनों लग जाते। कुछ ही वर्षों में ऐसा हुआ, अब उनको क्या अनुभव हुआ ये तो पता नहीं है, क्या उनको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, जो भी हुआ, लेकिन जब उनका प्राण निकला तो पंडित जी महाराज की गोद में सिर था और पंडित जी बाबा ने कहा था कि भाई बहुत बढ़िया इनकी गति से हर नाम लेते हुए शरीर छोड़ा है, इनके बारे में क्या कहना। तो ये साधक, तो ये जो चीजें इतनी बढ़िया चीज हैं, इसके लिए अगर आप समय दें तो आपके सामने निकुंज प्रकट न हो, प्रिया प्रीतम की अनुभूति न हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत सख्ती बरतेंगे तो, ढीला ढाला चलेंगे तो फिर काम नहीं। ढीलापन में सारी जिंदगी से निकल गई, ढीले ढाले लचर पचर नहीं करते, लुंज पुंज ऐसे नहीं। हमें बड़ो यही है पोष,
दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दिन ही लाडली लाल लड़े धरे और नओस। हमें बलिहारी जाऊं, हमें सबसे बड़ा पोषण होता है लाडली लाल को लड़ाने में। सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ी शांति मिलती है, सबसे बड़ी तसल्ली होती है, सबसे बड़ी सार्थकता होती है हमारी श्यामा श्याम को। हमें बलि बड़ो यही है सबसे बड़ा पोषण, उत्तमोत्तम पोषण, सबसे बड़ी पुष्टि, सबसे ज्यादा तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है श्यामा श्याम को लाल लड़ाने। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। वास्तव में अगर इसमें लग जाइए तो जो श्यामा श्याम की जो निकुंज मंदिर की बातें हैं वो आपके सामने स्फुरित होने लग जाएंगी। वो कटोरियां हैं, वो चमर है, वो सखी हैं, वो आसमान है, वो कुंज है, वो निकुंज है, वो प्रियालाल है, वो लाडली लाल हैं, दुल्हे दुल्हे सरकार हैं, वे स्फुरित होने लग जाएंगे और चित्त को चुराने लग जाएंगे। लेकिन रोज ढकेलते रहेंगे, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, चौथा रोज से करूंगा, सावन में करूंगा, कार्तिक में करूंगा, जनवरी से शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जनवरी आपकी जान ले लेगी, आती जान ले लेगी। तो हमें बलि बड़ो यही है पोष। छोटा सा पद है कि परमा परम बराज, अंग अंग बानी बड़ी सजे सहाने साज। लाडले लाड लड़ीले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल। इतनी बात है कि दूल्हे और दुल्हन सरकार हैं, दोनों विराजमान हैं और सखी हरिप्रिया जी की दृष्टि प्रिया जी के नेत्रों पे और प्यारे के नेत्रों पे पड़ी। रूप रसाला नैन विशाल। वास्तव में अब 1 घंटा आधा घंटा कहते हैं। अपने एक हमने बात सुनी थी, एक उनके बड़े महान, आपने नाम सुना है महर्षि अरविंद जी का। वो श्री सुभाष चंद्र बोस जी के संग वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन पता उनके मन में क्या है, उन्होंने देखा कि उनके सामने ही उनके मित्रों को फांसी हो रही है, अंग्रेजी सरकार मार देती है चुन चुन के। तो उनको बड़ा इससे वैराग्य हो गया और उसी समय बिना किसी को बताए हुए यहाँ से हिमालय चले गए और वहां जाकर के कहते हैं जिसे हमसे और आपसे कहा जाए कि प्राणायाम करिए तो हम 1 बार करेंगे, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार कर फिर कहेंगे उब जाते हैं, इसमें बड़ा ये होता है, वैसा होता है। उन्होंने हजार बार प्राणायाम किए, 6 घंटा प्राणायाम किए, चित्त की वृत्ति शांति हो, फिर ब्रह्म बोध प्राप्त हो। मैंने गुरुदेव ने बता दिया, उस पर वो लग गए, फिर उनको अरविंद से अरविंद महर्षि हो गए। तो मैंने हंस खेला जिन पाया तिन रोज, हंस के खेल के सबको राजी रख, आज तक किसी ने नहीं पाया। नहीं तो पाया है या तो उसने झूठ माच को अनुभव किया, नाटक किया, मैंने अभिनय किया, अनुभव ने अभिनय उसी में रहा, लेकिन केवल अभिनय किया है, मन रखा है प्रिय प्रथम, तब निकल गया। नहीं तो हंस खेला, खूब मजाक भी कर लें, हंसी भी कर लें, बोल भी ले, बतरा ले भी, और राजनीति भी देख लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। हमसे मिले थे एक साथ, एक उनका नाम नहीं लेंगे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, भाई जी के पास रहते थे। तो बाबा श्री राधा बाबा ने उनको अपनी चरण पादुका दी थी। तो बात कब की होगी, मुझे लगता है 2003 की बात होगी। तो आए थे, तो एक भाई जी के कोई परिचित थे, उनसे हमारा परिचय था। तो उन्होंने हम लोगों के बारे में बताया कि वहाँ नए नए उम्र के साधु रहते हैं। तो आए तो मिले, मावाड़ी को उनकी बात है। तो भाई जी के संग बहुत दिन रहे थे, कह रहे 8 साल रहे थे भाई जी के संग। अब तो उनका सही रहा नहीं, मुझे लगता है 15 साल पहले पधार गए। फिर वो कह रहे थे कि मैं भाई जी के संग रहता था। तो हम लोग पूछा, हमारा आप तो बहुत अनुभव किए होंगे, आप भाई जी के संग रहे हैं, आपने उनकी सेवा की है। तो उनका नहीं, सेवा तो हमसे कुछ नहीं लेते थे,
तो आप महापुरुष के संग में रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे में बहुत बुरी आदत थी। वो क्या थी कि भाई जी जिसको मना करते तो मैं वही काम करता। क्या कि उठते उठते चाय पीता था और अखबार जरूर पढ़ता था। अखबार नहीं होती है, तो कहने का मतलब महापुरुष के संग तो रहे ना, लेकिन उनकी अक्षरशः बात नहीं मानने पे आज भी उनको दुख हो रहा था कि हमने उनकी बात नहीं मानी। तो कहते हैं दीपक तले अंधेरा नहीं होता। यद्यपि बड़े अच्छे महात्मा थे, मानव भाव थे, लेकिन हमें उनसे एक बात लेनी, समझ रहे ना, उनको बात खलती थी कि हमने अच्छा नहीं किया। तो एक बात मान ले, बस एक बात, दो बात, तीन बात, बहुत बढ़िया, कुछ ही मतलब साल भर 6 महीना में बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव होने लग गया। उसके बाद तो फिर एक अनुभव के दरवाजे खुल जाते हैं बीच बीच में। हाँ नहीं तो खीर में बालू, बालू में खीर, खीर में बालू, बालू में खीर, तो किरकिराहट जल्दी जाएगा। लाड़ लड़ी ले दो सदा सनोन सहज सनेही, एक प्राण दीपति देही। सदा सनोन सहज सनेही, एक प्राण दीपति देही। लाल लड़ी ले दो लाल। एक और लाल लड़ने का अर्थ होता है विलासी, जो निरंतर विहार परायण। लाल लड़ी ले दोनों विहार परायण है, अंश भुजा दिए हुए हैं, लेकिन बदन विलोकन में न अभाव। तहाँ बसत पिय प्राण, प्रियाजी के बिंबाधर पे, नासिका पे, कपोल फलक पे, दंतावली पे, नेत्र कमल पे, वहाँ वहाँ उनका मन, उनका चित्त, उनका प्राण वहाँ रमण कर रहा है, निवास कर रहा है। तो लाल लड़ीले दो लाल, दो ललना और लाल, दोनों लाड़ परायण है, बिहार परायण है, कीली परायण है, रस की रेल वेल यति बाढ़। यद्यपि दोनों के मुखार बिंद ऊपर सुंदर जो मोर मौरी की शोभा है, लेकिन उसके जो लड़ियां हैं मोतियों की, उनसे छन छन करके जो परस्पर की रूप माधुरी की जो मानो बाढ़ सी आ रही है। नेक से की नेक ही के हास सखी सार है विलासन, कहने के प्रिया जी की नेक से की हंसी है ना, समग्र सारों का सार। तो लाल लड़ी ले दो लाल, सुहत सुंदर नैन, दोनों की जो आंखें हैं वे सबसे चित्त जित को चुरा रही है। यद्यपि वो ढकी हुई हैं लड़ियों से, जैसे वो शिवराज धारण कराते हैं ना, और मोरी धारण कराते हैं, तो उससे स्पष्ट मुखार में दर्शन नहीं होता है, लेकिन जब उसमें दुल्हन जब हंसती है, दांतों की पंक्तियां दिखती हैं, विवाद उतने ही जैसे कहते मार मचाती हो, तदपि मचावत मार। तो बहुत सुंदर सुंदर शोभा है। लाड़ लड़ी ले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल।
फिर अगली बात कह रही है और ये स्मरण करें तो दोनों दूल्हा दुल्हन हैं और उनकी जो सेवा परस की सेवा कर रही हैं और दर्शन करने वाली मैंने ब्याह के उत्सव में जो सहचरी वृंद हैं वो सुंदर भेंट लेकर के आई हैं और दूल्हे दुल्हन की माधुरी देख रहे हैं। मैंने सखियों की भीड़ है, सखी से आवृत प्रियावृतम, जैसे कहते हैं सखी सहस्रई है परिसेविताम सदा, सैकड़ों नहीं हजारों 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 सहचरी वृंद हैं। बनी ठनी है, बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग होत ज्योति अनहोनी, एक एक ते अधिक न होनी, सोहत सदा सहज सरसोनी। निकट जुगल बर नयन निहारे, पलके पलक प्राण धन, निकट निकट में खड़ी हैं, निकट जुगल बर अपनी आंखों से अपने नेत्रों से जुगल बर दूल्हा दुल्हन की माधुरी निहारते हैं। और सबका सार क्या है? माधुरी। आप लोगों ने सुना होगा कि फलाने संत को प्रिया जी ने एक बार थोड़ी सी दर्शन दिया, तब से उनकी हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो, अब उनका मन संसार में जाता ही नहीं। सारा कुछ करते हुए जैसे मन, एक पागल का मन नहीं होता, उसी में अटका रहता है। तो फलाने को मैंने दर्शन दिया, तब से उनका जो है मन प्रिया उनकी तरफ लग, सारा कुछ जो जिम्मेदारी की बात करते वो तो लगा रहता है। तो जिनको थोड़ा सा दर्शन दिया, मैंने एक बार दर्शन दिया, भगवान किसी को कम और ज्यादा दर्शन नहीं देते। भगवान किसी को आधा प्राप्त कभी नहीं होता है, 1/4 प्राप्त भगवान को ही प्राप्त होगा तो पूरा पूरा मिलेगा। और संसार के जो भोग है, सुख है, वो कभी पूरा नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, सम्राट को भी नहीं मिलता, इंद्रदेव को भी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी को लगता है कि वो शिव जी हमसे सुखी हैं, शिव जी को लगता है कि वो हमसे सुखी हैं, किसी को पूरा पूरा प्राप्त नहीं। तो और मैंने जिनको एक बार दर्शन होता है तो उनकी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है और उनकी चित्त चुर जाता है। और आप ही विचारिए, जो उसे कि निरंतर देख रहे हैं तो क्या उनका चित्त उनके पास रखा हुआ है? वही कह रहे हैं कि लाड़ लड़ी ले दो लाल सोहत सुंदर नैन विशाल, अलबे ले अंग अंग रहे फल। दुल्हन के जो अलबेले माने अनहोने अद्भुत अंग हैं, चाहे वो ललाट पटल है, चाहे वो कनपटी है, चाहे वो ग्रीमा है, चाहे भुजदंड है, चाहे उदर प्रदेश है, चरण कमल है, ये अद्भुत है। माने आगे भय न अब कोई होने दो, ऐसा किसी का अंग हो ही नहीं सकता। तो अलबेले अंग अंग रहे, वो अंग की माधुरी छिटक रही है, फैल रही है, विकिरणित हो रही है, मैंने दृष्टिगत हो रही है, उस सखी जन देख रही, उनकी दृष्टिपथ में माधुरी आ रही, देख देख खुशी आ रही है। अलबेले अंग अंग रहे फग, तो अंग अंग की माधुरी समझ लीजिए प्रिया जी के जो सुंदर चरण के पंजे हैं, 5 अंगुलियां, वो भी दृष्टिगत हो रही हैं, उनमें अनवट विषय आदि को भी देख रही हैं, पत्रावली वो भी देख रही हैं, जे हरि की सुंदर शोभा वो भी देख रही हैं। मैंने देखिए सखिन का एक कार्य ये है कि आरोहण अवरोहणी करत रहत दे रहे। आरोहण कहते हैं चढ़ने को, जैसे कोई खंबा है या कोई पेड़ है, तो कुछ भी मान लीजिए जो ऊंची चीज है, एक खंबा ही मान लीजिए, तो नीचे से ऊपर चढ़ने के को कहते हैं आरोहण, और ऊपर से नीचे उतरने को कहते हैं अवरोहण। तो मानो प्रिया प्रीतम, मानो माधुरी के मानो द्रुम है, और सहचर यही सिद्धांत है। ये अगर सिद्धांत समझ गए तो पूरा शास्त्र को समझ गया, नहीं तो एक ग्रंथ 100 फिर ये समझ गए तो सारा समझ गए, ये नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे। तो आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धन धन दोऊ नैन। उसके नेत्र धन्याते धन्य है, जो प्रिया जी के चरण कमल है, लहंगे की बॉर्डर है, चित्रांकन है, उनकी कढ़ाई है, और उनकी सुंदर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो सुंदर माधुरी है, छिन्नकटी प्रदेश है, लंक लचक लचके लचका में रीझ महार सुपा में जो, और लड़ लड़ी लाड़ लड़ लड़े लंक, जय जय श्री हरिप्रिया है निशंक, लड़ लड़ी लाड़ लड़ लड़े लंक।
तो सखी जन आरोहण अवरोहण कर रही हैं, तो आप काय कठाने बैठे हैं? आपको कोई हाथ पकड़ रखा है कि आपके पाँव में ज्योति की जीव में किसी ने रस्सी बांध रखी? आप उसी पथ विचारक में का अनुसरण करिए, जितना कुछ समय मिले उसको निकाल कर चुपचाप बैठिए। और प्रिया जी के पंक्ति मुस्कन हसन बेणी कबरी गरबहिया गंड सुगंड बाहु ग्रीवा, कितनी बढ़िया शोभा। नील कपोल शेखर लाल जी का, और उज्जवल पुष्ट गोल गोल कपोल अति सौंदर्य। वो कैसे हैं? गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली। ग्रीवा में भुजा है, प्रिया जी की ग्रीवा में लाल जी की भुजा है, लाल जी की ग्रीवा में प्रिया जी की भुजा है, और अतिशय जो बड़े मतलब करीब में विराजमान है, तो कपोल से कपोल मिला, नेत्र कौन से नेत्र कौन मिले। और दोनों की नासापुर में सुंदर बेसर भी श्वास प्रतिश्वास से हमें यही देखना है। हट ठक्कर के बैठी हो सकता है साल भर 2 साल 5 साल तक कुछ नहीं आए, कहीं 5 दिन में आ जाए। हमें देखना है, इसी में हमें इसी परिकर में मिलना है। हमारा घर ये चलो चलिए निज देश। और जब आएगा तो हमेशा के लिए सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी ना। जब आ गई तो सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी। तो अलबेले अंग अंग रहे फबे, इसमें सूत्र है, इसमें बहुत सारा विभव भरा हुआ है। अलबेले प्रिय प्रीतम के दूल्हा के अलबेले अलबेले अंग अंग है। दुल्हन के अलबेले अंग अंग, केवल एक अंग कहते हैं ना, तो मैं केवल चरण को मान देखता है अंग अंग। चरण भी आ गए, जानु भी, और छिणकटी भी, उदर प्रदेश भी, गंभीर नाभि प्रदेश भी, रोज भी, स्कंद भी, मुजमूल भी, भुजदंड भी, करांगुली भी, करतली। अपने लिए बस ये चीज है, अपने जिसके लिए जो हो अपने लिए तो बस ये। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात। और एक और बात है, कर्म वृंदावन सो हेत, हे मन दूसरी धाम। हमारे लिए वृंदावन का 2 स्वरूप है, एक तो अवनी रूप वृंदावन, और एक प्रिया की कलेवर रूप, प्रिया जी की देह रूप जो वृंदावन है। कब हूँ काहू पर कब हूँ कहूँ रहत झपट दरि झौर, तो तन बन, हे प्रिया जी आपके तन रूप बन में भ्रम तज मन, और मेरा मन रूप भौरा आपके कलेवर रूप जो बने है ना, वृंदावन है ना, इसमें निरंतर भ्राम्य मान रहता है, उड़ते रहता है, शोभा को पान करते रहता है। एक एक सुमनस है, एक एक जो ध्रुम है, लता है, बल्ली है, उनकी पराग को पान करते, उनकी जो सुमनस है, उनकी मधुर मधुर भांति भांति के स्वाद वाले जो हैं उनको तो जाते हैं। मतलब सच्ची बात को ग्रहण करने वाला साधक बहुत कम होता है, हजारों लाखों में 1 2 3 4 5 6 7। इसे आप बताइए ना, एक यूनिवर्सिटी में कितने विद्यार्थी होते हैं? जिनका एडमिशन सबका नाम क्या है? विद्यार्थी। सिलेक्शन वाले बहुत कम होते हैं। केवल आपका एडमिशन हो गया, आपका नाम हो जाएगा विद्यार्थी। आप तिलक कंठी ले लीजिए, आपका नाम हो गया साधु साधु। अब आप पता ना पढ़ाई कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको भी निर्भर करता है। तो ऐसे ही कबहू काहू पर कबहू कबहू, लाल लड़ीले दो लाल शोभत सुंदर नैन विशाल, अलबेले अंग अंग रहे फग। इसमें है ये सूत्र है, इनमें बहुत ये गंभीर वस्तुओं को लेकर ये पंक्ति बैठी हुई है। अलबेले अंग अंग रहे फग, भूषण के भूषण छवि की, माने अंग कैसे है? अंग भूषण भूषण अंगम है। प्रिया जी की जो ग्रीमा है, ऐसी बात नहीं तो उसमें वो नेकलेस धारण कराती हैं, अरे वो कंठश्री माला वाले, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। सो बात नहीं है, वो भूषण ही कृतार्थ हो जाते हैं, भूषण में चमक आ जाती है, भूषण की छवि और बढ़ जाती है उनके अंग में धारण होने से। ऐसी बात नहीं है जैसे ललित लवंग नासिका सोने, ललित लवंग नासिका सोने, ललित लवंग नासिका सोने,
अति अनोही और को पोहे ललित लवंग नासिका सोहे ललित लवंग नासिका सोहे ललित लवंग नासिका सोहे ललित लवंग नासिका सोहे ललित लवंग नासिका सोहे। प्रिया जी की नासिका में सुंदर वो लवंग है। लवंग नाम की जो कांटे भी कहते हैं, लवंग भी कहते हैं, वो सुंदर नासिका की शोभा उससे नहीं बढ़ रही है, प्रत्युत नासिका में धारण होने से उनकी शोभा 100 गुनी बढ़ेगी। क्योंकि प्रिया पट्टन के जो दिव्य अंग हैं, तो उनकी शोभा कौन बढ़ा देगा भाई? वो सब उसकी शोभा की शोभा है। सकल शोभा की शोभा बिनु, समग्र शोभाओं की जो शोभा है, सुंदरता की सुंदरता, जब खड़े हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो सभी ग्रीवा नीचे कर देते हैं। मैंने सभी शर्मा जाए, लजा जाने की। वास्तव में प्रिया जो आप तो बाप नहीं, आपके क्षमा। तो अलवेले अंग अंग रहे, अलवेले अनहोने अनहोने, विचित्र विचित्र, सुघर सुघर, कोमल कोमल, मधुर मधुर, लावण्य से युक्त दोनों के पुष्ट पुष्ट, सुडौल सुडौल, मृदुल मृदुल अंग हैं, और उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं अलवेले। और कैसे बड़े वो अंग जो है बड़े आकर्षक लग रहे हैं, सखिन के चित्त वित्त को छुड़ा रहे हैं। प्रिया जी के अंगलता प्यारी की है, प्यारी जी की अंगलता प्यारी की चित्त वित्त, और दोनों की जो माधुरी है वो सखी बंधु को चित्त वित्त को छुड़ा रही है। कहीं न परे शोभाया सुर की, मेरे नैनन को सर्वस धन, ज्यों देख देख दुति मुख की, और कछु भावत नहीं जे में, लगी रहो लगी कया ही रुख की। इधर की तरफ हमारा मन लगा रहे। तो भूषण के भूषण छवि की छवि, मैंने अंग अंग में जो भूषण है वे प्रिया जी के अंग अंग में धारण होकर के वो मानो उन्हीं वे प्रिया जी के अंग ही उनके भूषण हो गए हैं, लाल जी के अंग ही उनके भूषण हो गए हैं। उनको उन्होंने आभूषित कर दिया है, उनको कृतार्थ कर दिया है, उनसे उनकी छवि बढ़ रही है। सदा सलोने सहज स्नेही, दोनों बड़े ही सुंदर हैं, अद्भुत सौंदर्यशाली हैं, और इतना होते हुए एक प्राण दीपति दे दे। एक प्राण, 2 कलेवर है, प्रिया जी का गौर कलेवर है, प्यारे का श्यामल कलेवर है, और दोनों बड़े स्नेहशील हैं, स्नेहिल स्वभाव वाले। प्यार सोल बढ़ रहे हैं, प्यार ही सो, प्यार ही सो, प्यारी जी को प्यार अंक धरे, प्यार ही की चित्त बंद मुझे ने प्यार ही। तो ऐसी सुंदर जो है सदा सलोने सहज स्नेह, एक एक चेष्टा से स्नेह की मानो धारा बह रही है, और एक दूसरे को सदावर करके। एक प्राण दीप दे दे, शीश से हो रे जगमग ज्योति, शीश से हो रे जगमग ज्योति, जरे जराय महामनि मोति। सूर्य की सुंदर जो ज्योति छिटक रही मुखमंडल पे, मस्तक पे, और जरे जराय महा, उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो मोती का उसमें जड़ाव किया गया है, और उनसे उनको और सुंदर शोभा हो रही है। जड़िए जड़ाव महामनि मोती, और मुख तंगोद रंग भीज रहे रसी, सजे सुरंग सहाने बागे, बैठे दंपति तृति पागे। प्रिया जी का जो प्रिया जो दुल्हन के बीच से समलंकृत हैं, और प्यारे जो हैं दूल्हा के बीच से समलंकृत हैं, और ब्याह का जो वस्त्र सहाना वस्त्र होता है, सहाना वस्त्र धारण किए हुए हैं। सजे सहाने, सजे सुरंग सहाने बागे, बैठे दंपति अतिरति पागे। यहाँ है लीला, सुंदर लीला है। अतिरति मने वो परस्पर की माधुरी अवलोकन में पगे हुए हैं।
करत हैं अकेले दो कंठ भुज में लिखे, नयन नयन मिलावहीं कई कई बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो लाल लड़ीले लाल। लाल दो लाल लड़ीले हो कहत परस्पर बैन, सुनि सुनि पुनि पुनि रीज रीज, नहीं सुनि सुनि पुनि पुनि रीज रीज नैनन सो लावत। दुल्हन कुछ कहती हैं, दूल्हा सरकार सुनते हैं, सुन के एकदम रोम रोम मानो अंग शीतल होते हैं और पुनः नेत्रों से नेत्र उलझ जाते हैं। अंग अंग अटके उमग घटके रस गट गटके। तो इसको मंथन करेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज निकलेगी, और नहीं तो पाठ करके निकल जाएगी। तो सदा सलोने सहसने ही एक प्राण दी बदले देही, शीश से उरे जगमग ज्योति जरे जराए महामनि मोत। सजे सुरंग सहाने बागे और बैठे दंपति अतिरति पागे। मैंने सहचरी बिंद सावधान न करें, उनको न चेतावें, तो उनको किसी बात की मतलब न दिन से न रात से न कोई, क्योंकि वो कलेवर में है ही नहीं, वो उनके कलेवर में उनका समाया हुआ है, उनका जो चित्त है उनके। और दोनों की बात ऐसी है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव। जैसी जैसी उनके द्वारा जो हरकतें हो रही हैं, चेष्टा हो रही हैं, वो उनको अमृत से महाअमृत के समान वो बातें लग रही हैं। और जो दुल्हन की जो चेष्टा है, माधुरी है, वो दूल्हे को महा अमृत के समान लग रही है। तो अतिरति पाक, अतिशय प्रेम में, अतिशय स्नेह के सागर में दोनों जो है पग रहे हैं। किसमें थोड़ी सी शोभा है कि जो दुल्हन सरकार है उनकी जो जब थोड़ी सी और मंद सस्मित उनके अधरों पे प्रकट हो रही है, उसमें जो दुल्हन की दशनावली, अदरान की अरुणाई दशनान में झलकाई, मृत माधुरी या रूप की मुँह पे। लाल जी कह रहे हैं जब दुल्हन जो है वो मंद सस्मित उनकी अधरों पे अटकलियां करती हैं, उपस्थित होती हैं, तो कह रहे कि अदरान की अरुणाई और दशनान में झलकाई। मृत माधुरी, ऐसी कोमल माधुरी, ऐसी सरस माधुरी। कोई कहे कि आप इस माधुरी को थोड़ी वर्णन करिए ना, तो लाल जी कह रहे मुँह पे कही ना कि मेरी तो वाणी यहाँ मुख हो जाती है, बस देखना ही अच्छा लगता है, निहारना ही, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कह रहे अतिरति बैठे दंपति अतिरति पाग। अलबेले अंग अंग रे कवि, अलबेले अंग अंग रे कवि, भूषण के भूषण छवि की छवि, भूषण के भूषण छवि की छवि, सदा सलोने सहज सनेही, एक प्राण दी पति द्वय देही। सदा सलोने सहज सनेही, एक प्राण दी पति द्वय देही। मुख तंबोल दूसरी क्या है, उस आगे वाली माधुरी है कि मुख तंबोल रंग भीज रहे लस। मैंने जो दुल्हन है, क्योंकि जब उन्होंने श्रृंगार भोग लगाया है, आचमन कराया, उसमें मुखबास तांबुल देने हैं, तो वही जो दुल्हन है वो तांबुल चर्वण करें। तांबुल के राग से जो है ना ओष्ठ और अधर संसिक्त हैं, इसी तरह दूल्हे के भी ओष्ठ और अधर जो संसिक्त हैं। तो कह रहे मुख तंबोल रंग भीज रहे लश, उसके राग से अधरुष्ट जो भेजे हुए हैं वो बड़े ही मादक और आकर्षक लग रहे हैं।
चित बित को चुरा रहे, मुख तंबोल रंग भीज रहे लस। क्योंकि स्पष्ट दर्शन तो नहीं हो रहा ना, ऊपर लड़ियां हैं दूल्हे के मस्तक पे और दुल्हन की जो मस्तक पे सुंदर मोर मोरी की शोभा है, उसमें मोती की जो है वो लड़ियां हैं बहुत दमक रही हैं, और उनकी दमकन को तिरस्कार कर रही है प्रिया जी के मुखचंद्र की जो दिव्य उज्जवल छटा है, और ऐसे ही जो रसिक दूल्हा की जो छटा है, जो सार वस्तु गए ना उसको रसिक कहते है ना। सार सार को गई रे थोथा दे उड़ाए। थोथा मैंने भूस को, गेहूं को रख लिया और भूस को फटक के निकाल दिया, चावल को रख लिया उनको निकाल, मैंने तो सार वस्तु ये है, क्या है, दूल्हे दुल्हन की श्यामा श्याम की माधुरी, इसका जो आस्वादन करे वो है रसिक। तो एक एक छोटे छोटे बारीक बारीक, देखिए इसमें क्या है, एक छोटी सी प्रिया जी की उष्ठ के ऊपर एक श्यामल बिंदु कोने में, वो चित ही चुराए, और एक वो देखिए उस सखी स्थापित करते हैं, कभी यहाँ कभी उठ, कभी चिबुक में, कभी बाम कपोल में, उनके मर्जी, वो मने नित्य नूतन नूतन झांकी जो चित ही चुराए ले। तो एक कणिका, एक मानसिक की बिंदु तो छोटी सी, लेकिन वो भौं है चिबुक दिठौनी सो है शान की, गौर मुखमंडल है उस पर श्यामल बिंदु, तो मानो वो रूप माधुरी की दौलत लेकर वहां बैठी हुई, जैसे वो कहती है ना कि सहज सलोने सोहने रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लखी रूप। जो रसिया रसिक बिहारी हैं वो ऐसी ऐसी माधुरी को देख कर उनके जो उनका मन बसवर्ती हो रहा है। मोहन जाके अधीन नैन सलोलन ऊपर बारो खंजन मृग अरुणी, नासा बारी सुबर नेमदि मुक्ता हल से विदित, अति चंचल चित प्राण प्रथम को नित ही चुराए लेते, निरंतर चुराती रहती, मैं सुख वर्धन करती है, रस वर्धन करती है। तो मुख तंबोल रंग भीज रहे लश, जो जो दुल्हन है वे तांबुल श्रवण कर रहे हैं, उनकी जो दिव्य गंध है, दिव्य उनकी जो अरुणाई है, अरुणाई होते अति अरुणदी, और ऐसे श्री लाल जी भी तांबुल श्रवण कर रहे हैं, और दोनों के जो है मुख राग राग, उसके जो पान के जो राग है उसको पिक भी कहते हैं, उसी संक्षिप्त स्वाभाविक नैसर्गिक प्रिया जी के अदृष्ट अरुण वर्ण के हैं, लाल जी के नैसर्गिक अरुण वर्ण के हैं, और अमृत श्रवण करने वाले हैं, स्वाभाविक नैसर्गिक अमृत से संसिक्त हैं। इतना होते हुए जो पान तांबुल खवाते हैं वो उसका जो आस्वादन करते हैं, और उससे और जो संसिप्त जो अदृष्ट की शोभा है, तो एक केंद्र बिंदु है, वो आकर्षण का एक केंद्र है। सखी वृंदों के नेत्र चित्त वित्त उस पे अटके हुए हैं, यानी अंग अंग अटके। रसिक शेखरलाल जी के जो है मन है, प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी पे अटके हुए, और उमंग घटके, और दर्शन जनित जो जैसे दर्शन कर रहे तो भारी रोम रोम में आनंद पुलकित हो रहे हैं, उमंग प्राप्त हो रहा, उल्लास आनंद है, रस की मनो सृष्टि हो रही है, दर्शन जनित आनंद, दर्शन मात्र से आनंद हो रहा है। और सबकी लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जानते हैं मतलब ये इन बाणी ग्रंथों का के अनुसार भजन करना, स्वादन करना मतलब है रिहर्सल करना। रिहर्सल नहीं होता है, मतलब अभ्यास करना। ये मानो निकुंज में जाने का रिहर्सल है, अभ्यास है उनका, क्या कहें आपको, उनके बार बार किसी कार्य को नहीं करते, अभ्यास में अभ्यास कर रहे। तो मुख तंबोल रंग भीज रहे लश, बात करत कछ मंद मंद हंसी, शोभा के सरवर में मानो हुलसत हंस हंसनी जानो।
जो समग्र सहचरी बंद है, दाएं बाएं आगे पीछे उस मंडल पे, ये गौरांगी गौरांगी है, सभी गौर एक वर्ण की हैं। तो वहाँ केवल ऐसा लगता है गौरता का एक मानो समुद्र बन रहा है, गौर क्षेत्र हुआ है। वो जो क्षेत्र है गौर गौर कांति से अलंकृत हो रहा है, और उसके बीच में दूल्हा और दुल्हन ये दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, करोड़ कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि बात करत कुछ मंद मंद हंस, शोभा के सरवर में मानो, हुलसत हंस हंसनी जानो। हंसनी स्वरूप प्रिया जो है, हंस स्वरूप मैंने ये सखियों का जो गौर अंग है, ये लाखों तादाद में है। ये मानो रूप का सरोवर है, मैंने मान सरोवर है, रूप का मान सरोवर है। और इस सरोवर के मध्य में प्रिया रूप हंसनी और प्यारे रूप मराल दोनों जो है वो राज रहे हैं, क्रीड़ाशील हैं, बोलत दरसत परसत हसत हसावत अच्छी पावत। तो सुंदर यहाँ क्रीड़ाशील हैं दूल्हे दूल्हे। और रस रंग बीने दो लाला, सोहत उर मोतिन की माला। शोभा के सरोवर में मानो, हुलसत हंस हंसनी जानो। मैंने स्वेच्छा पूर्वक जो है ये लीला परायण है, लीला यहाँ लीला प्रिया लाल है, निरंतर केली परायण है, निरंतर लीला परायण है। न आदि न अंत विलास करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी चिन्हारी। अब मिले रहत मन कबहू मिले न, अटपटी बान परी बलि जाऊं, दोहन के उर्मे आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहल चाह। मिले हुए हमेशा से ही हैं, कभी भी छोड़ते नहीं हैं, किंतु इनको प्रतीति ऐसी होती है कि हम तो बस अब जाके बस मिले हैं, पहली बार हमने इनको देखा, ये हमको पहली बार। तो एक ऐसी बान है, अटपटी बान माने बड़ी अनोखी बान है, विचित्र स्वभाव पड़ा हुआ है। तो ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु ऐसी है, ये वस्तु की गरिमा है। प्रिया जो का लावण्य ही ऐसा है, प्यारे का लावण्य ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, उनकी मादक माधुरी है जो हमेशा बुलाए रखती है। तो ये सखी जन देख करके उनकी स्थिति को ज्ञापन करा रहे हैं कि अटपटी बान परी बलि जाऊं, दोहन के उर में आन। केवल प्यारे की उर में ऐसी बात हो, प्यारी जो को नहीं हो, सो बात नहीं है। प्यारे की भी ऐसी ही भूले भूले से, प्यारी भी भूली भूली से। अटपटी बान परी बलि जाऊं, दोहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो। मिले हुए हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, नैन नैन मिलाम है, पर जैसे कब हो श्याम श्यामा दसनांच। फिर भी लगता है कि बस अभी तो आकर के बैठे। तो इसी बात को करें अटपटी बात, माने बड़ी विचित्र बात है, न्यारी बात है, जो समझ में नहीं आ रही है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। अटपटी बान परी बलि जाऊं, दोहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन। ये बहुत काम की बात है, चहन चहन में देखने दिखाने, निहारने निरखने में। लागे चहन चहन, लागे चहन चहन, मैं तो निरखी अचंभित है रही, मैं तो निरखी अचंभित है रही, कहीं नहीं परत बखान, कहीं नहीं परत बखान। श्री हरि प्रिया प्रेम की उलझन,
उलझी है ऐसी उलझन में, ऐसे जाल में आबद्ध हैं कि जैसे जैसे वो निकलना चाहते हैं तो 10 गुना और उलझ जाते हैं, दूसरी बार निकलना चाहते हैं तो 100 गुना उलझ जाते हैं, और तीसरी बार निकलना चाहते हैं तो 1000 गुना उलझी है। मैंने कोई चीज़ आप खोली उसमें गांठ लग जाए, आप खोलना चाह रहे हो तो ऊपर एक गांठ ही लग जाए, मैंने उसकी कुछ उस रस्सी की करतूत ही ऐसी है कि आप खोलेंगे तो बंधेगी और बांधेंगे तो, मैंने वो आप खोलने की चेष्टा करेंगे, 2 गांठ आपको दिख रही है, आप खोलने की दूसरी चेष्टा करेंगे तो तीसरी लग जाएगी, तीसरी खोलेंगे चौथी लग जाएगी। तो उलझी है गुरझान, मैंने ये उत्तरोत्तर प्रेम रज्जु में बंधते बंधते बनते जा रहे। तो वही कह रहे हैं कि रसरंग भी में 2 लाला सोहत और मोतिन की माला, और दूल्हा दुल्हन नखसिक शोभा श्री हरिप्रिया निरख चित चोभा। जो हरिप्रिया नामनी सखी है वो जब दुल्हन की दूल्हा की शोभा देख रही है, आंखें जाकर उसमें आसक्त हो गई हैं, डूब गई हैं, और उससे निकलना उनके बस की बात नहीं है। मैंने महासुख के सरोवर में कलोल कर रही हैं, मीनवत कलोल कर रही हैं, सुख लूट रही हैं, और इतना ज्यादा सुख आस्वादन कर रही हैं जो कि तन मन रही न। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि चित चोघा गोभा भयो देखत दुल्हिन ने, चित चोघा गोभा भयो नखसिक रूप निहार, चंद्रमुखी चंगोरते गावत मंगल चार। चंद्रमुखी कौन है? सहचरी सभी चंद्रमुखी हैं, और मंगल चार मैंने मंगल में गीत गा रही हैं। वो क्या गा रही हैं? वो ब्याह के गीत गा रही हैं। तो चंद्रमुखी चंगोरते गावत मंगल चार, मंगल विमली विविध विधि विधुवजनी चौकोद, छयो कुलाहल विपिन में भयो सबन मन मोद। मोद बढ़ो मन रंग चढ़ो, आनंद उनको ही आनंद उमग उमग करके हृदय में जो है हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, और उनको दाएं बाएं आगे पीछे समय का कोई भान नहीं है, आनंद उनको ही है। शोभा सरस सुरहावनी प्रीतम श्री हरिप्रिय, प्रीतम श्री हरिप्रिया, और प्रीतम की वो सुंदर शोभा है। वो फिर गान कर रहे हैं इसमें, प्रीतम श्री हरिप्रिया को प्रतिअंगन अभिराम। प्रीतम श्री, प्रीतम ने यहाँ केवल लाल नहीं है, प्रीतम देखिए कोई चीज है, एक प्रिय होता है, एक प्रियतर होता है, और एक प्रियतम होता है। तो प्रीतम दोनों का विशेषण है। प्रीतम श्री हरिप्रिया, मतलब हरिप्रिया प्रिया प्रीतम जो है प्राणों से प्रियतम है सखियों के लिए। तो प्रीतम श्री हरिप्रिया की प्रति अंगन अभिराम, एक अंग नहीं प्रत्येक अंग दूल्हे दुल्हन के बड़े ही सलोने हैं, सुंदर हैं। और दिन दुल्हे देखो सखी लाल भाव, तो कहने की सखी एक दिन की बात नहीं है, तो रोज रोज या दूल्हा दुल्हन की माधुरी को निहारो और उसमें डूब जाओ, पक जाओ, और उसमें से निकलो ही मत। प्रीतम श्री हरिप्रिया की को प्रति अंगन अभिराम, और दिन दुल्हे देखो सखी लाल भाव, तो अब थोड़ी दुल्हन से हट करके दूल्हा की ओर थोड़ी निगाह गई। अब वर्णन कर रही हैं कि देखो री दिन दूल्हे लाल भामती को भाम तो, देखो री दिन दूल्हे को भाव तो, नवल किशोरी गोरी संग लिए, नवल किशोरी गोरी संग लिए, प्रिय में हर्ष बढ़ाम तो, प्रिय में
हर्ष बढ़ाव तो सुंदर श्याम कमल दल लोचन सुंदर श्याम कमल दल लोचन अंग अंग छवि पाम तो अंग अंग छवि पाव तो रसिक शिरोमणि रसिक लाड़िलो रसिक शिरोमणि रसिक लाडलो रस बरसा बरसाम तो रस बरसा बरसाव तो माथे मुकुट मनोहर सोहे मणि मोती झलकाम तो माथे मुकुट मनोहर सोहे मणि मोती झलकाव तो छैल छबीलो गर्भ गहीलो छैल छबीलो गर्भ गहीलो रंग रंगीलो सुहाम तो रंग रंगीलो सुहाव तो अति अनुराग भरो अलमेलो अति अनुराग भरो अलमेलो लोयन लाग लगान तो लोयन लाग लगाव तो वृंदावन नित्य कुंज में नित्य विलास विलसान तो अचल सुहाग हमारे भाग जगह में। लाड़ लड़ी प्रिया जी है, दुल्हन है, और दुल्हन किनकी है? सखियों की है, और उनके प्राण जीवन दूल्हे हैं। तो कह दी गई ये जो इतनी सुंदर जो तुम गान कर रही हो ना, तुम पता है कौन है? हमारी स्वामिनी की दूल्हे, अर्थात ये हमारे जो स्वामिनी हमारी है, तो उनके दूल्हा किसके होंगे? हमारे ही होंगे। तो ये लाड़ लड़ी को अचल सुहाग, ये हमारे प्रिया जी के सौभाग्य हैं, सुहाग हैं, उनके प्राण बल्ले में। मैंने इन्हीं के लिए सब खुशी है, सब प्रसन्नता है, सब आनंद है। लाड लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगान। तो मैंने आज हम जो मुदित हैं, उदित हैं, हर्षित हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, सेवा कर रही हैं, फूल नहीं समा रही हैं, हमारे भाग जग रहे हैं, हमारे भाग उदय हो रहे हैं। हम बहुत भारी सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। ये नवल निकुंज निवासी जो उर आनंद प्रेम, ये निर्वधि नित्य विहारा जो पावे जी बार न पारा। ये श्री हरिप्रिया सलोने जो आगे भय न अब कोई होने जो। तो लाड़ लड़ी को अचल सुहाग, हमें प्रिया जी के अचल सौभाग्य कौन है? प्यारे। और देखो आज हमारे भाग जग रहे हैं कि हम दुल्हन की सुंदर दुल्हे दुल्हन की लीला विचार करके और इनको रस में पगा रहे हैं, पग रहे हैं। और श्री वृंदावन में नित्य कुंज में नित्य विलास। तो वृंदावन के कुंजों में आज इस कुंज में, कल उस कुंज में निरंतर ये क्रीड़ाशील है, इसीलिए इनका नाम है कुंज बिहारी में और कुंज बिहारी। कुंज बिहारी में कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहारी री। तो श्री हरिप्रिया प्राण प्रीतम को नव नव लाड़ नव नव नेह लड़ाऊं। तो श्री हरिप्रिया प्राण प्रीतम को नव नव सुख सरसान। तो श्री हरिप्रिया प्राण प्रीतम को नव नव सुख। तो इसके बाद जो है फिर कल स्मरण करेंगे। हाँ, ये दोनों जो शोभा है वहाँ की है।
अब ले आएंगे फिर रंग में। जो अभी पहला पद दूसरा पद दोनों में, और इधर थोड़ी जो दूसरा पद है ये प्रिया जी को दरबहियाँ दी हुई हैं दुल्हन सरकार को, लेकिन सखी जो है थोड़ी दूल्हे सरकार की माधुरी को वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि जो इतने सुंदर हैं, इतने बड़े जो अद्भुत स्वरूप वाले हैं, ये हमारे स्वामी के दूल्हे हैं, उनके प्राण जीवन है, उनके प्राण वल्लभ है, उनके जीवन वल्लभ है। और श्री वृंदावन नित्य कुंज में नित्य विलास बिल शाम तो सुख सर शाम तो जुगल सरकार की लाडली लाल की जुगल सरकार की। और सोहिलो गाएंगी अपने कुंज में लिया करके, अपने भवन में पधरावनी करा करके, तब अपने परिकर लेकर के दूल्हा दुल्हन की जो पहली सेवा है वो शुरू करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 लाल जी महाराज की, दूल्हा दुल्हन सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री विशाखा जी की, श्री चंपक लता